हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके साथ हैं। पहले पिछले बार में हमने बात किया था कि किसी भी इमारत को आकर्षक और मजबूत बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पैटर्न का यूज करते हैं। तो इस बार हम बात करेंगे उस इमारत को बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सामग्री है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है उस इमारत की, वो है ईंट। तो इसके आकार के बारे में बात करेंगे। ईंट का आकार, ठीक है बच्चों, ईंट का आकार। हम सब ने ईंट देखी है ना। ये एक ईंट है, देखिए। अब इसमें अगर मैं उसको सामने से देखूं तो ये ईंट का एक सामने वाला तल दिखाई दे रहा है मुझे। ये सतह दिखाई दे रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, तल भी कहते हैं, सरफेस कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, सरफेस। ये इसका तल है और एक तल ये है, ऐसे ही एक तल ये है। तो इसको अगर मैं काउंट करूं कुल कितने तल है इस आकृति में, 1 2 3 4 5 और 6। कितने तल हैं बच्चों, 6 तल। ईंट में तल कितने हैं, 6। और ये 6 तल कैसे हैं, सब समतल है। देखिए एक समतल, एक समान है, एक समान तल, एक सर, ये एक तल। ऐसे ही जो कर्व वाले तल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वक्र तल। क्या कहते हैं बच्चों, वक्र तल। इसमें 6 समतल है, 1 2 3 4 5 और 6। और ये जहां पर 2 तल मिलते हैं, ये देखिए, ये तल और ये तल जहां मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं, इसकी कोर। क्या कहते हैं बच्चों, कोर। जैसे ये तल और ये तल यहां पर मिल रहे हैं, इस जगह पे मिल रहे हैं ना, तो इसको हम कहते हैं कोर। तो ईंट में कोर देखते हैं हम, कितनी कोर होती है, कितनी होती है, कुछ आइडिया लगा सकते हैं? नहीं, चलो देखते हैं। ये एक कोर है, ये दूसरी कोर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस प्रकार से कितनी कोर हो गई इसमें, 12। ऐसे ही जहां पर ये देखिए ईंट का, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। जहां पर ये तीनों मिल रहे हैं ना, इसको हम, इसका क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शीर्ष। ईंट में शीर्ष कितने होते हैं ईंट में शीर्ष, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने शीर्ष हैं, 8। तो ये ईंट का आकार हो गया। इसमें 6 तल हैं, 12 कोर हैं और 8 इसमें शीर्ष हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के समान आकृति की ये एक आकृति और है। ये देखिए बिल्कुल ईंट की तरह से, ईंट की आकृति की ही तरह है। इस ऐसी आकृति को जहां पर क्या हो, आमने सामने के तल क्या है, ये देखिए, ये वाला तल इस तल के क्या है, समान है। ये तल इस तल के समान है, ये तल इस तल के समान है। ऐसी आकृति को जहां आमने सामने के तल क्या हो, एक समान हो, तो उसको कहते हैं हम, ऐसी आकृति को कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं बच्चों, घनाभ। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या कहते हैं, क्यूबॉइड।
तो इसका आकार कैसा हो गया, ईंट का आकार भी ऐसी है ना, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, घनाभाकार। कैसा आकार हो गया इसका, घनाभाकार। तो इसका भी आकार कैसा हो गया, घनाभाकार। एक और आकृति में आपके सामने लाया हूं, ये देखिए, इसका भी आकार कैसा है, घनाभाकार। इसमें एक लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है। तो ये आकार कैसा हो गया, घनाभाकार। ठीक है बच्चों, तो ऐसी ही ये, अब ये घनाभ हमें दिखाई कैसे देता है, जब अगर इसको हम अंदर से देखें, तो इसको मैं बनाने का प्रयास करूं तो कैसे बनेगा ये देखिए, ये और ये वाला तल आमने सामने के तल समान है, ये वाला तल इस तल के समान है, ये तल इस तल के समान है। यदि हम इन सब को जोड़ दें इस तरह से, तो ये एक आकृति बन जाती है। देखिए बच्चों, बिल्कुल वो ईंट की तरह बन गया ना, बना। तो इसका भी आकार कैसा हो गया, घनाभाकार। तो घनाभ को हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अगली बात आती है कि इस घनाभ के अंदर कितना कुछ आ सकता है, सामान आ सकता है। ये बॉक्स के अंदर, अगर ये बॉक्स मैं मानूं इसको, तो इस बॉक्स में कितना कुछ सामान आ सकता है। इस कहते हैं जितना क्या होगा इसके अंदर जगह होगी, जितना स्पेस होगा इसके अंदर, उस स्पेस को गणित की भाषा में हम कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं बच्चों, आयतन। इसका आयतन कितना है, यानी उसमें कितना कुछ स्पेस है, जगह है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। क्या कहते हैं बच्चों, वॉल्यूम। यानी इसके अंदर कितना कुछ सामान आ सकता है, इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितनी जगह स्पेस होगा इसका, जितना इसका वॉल्यूम होगा। इसमें कितना कुछ स्पेस होगा, जितना इस वस्तु का वॉल्यूम होगा। ये ईंट में कितनी मिट्टी से ईंट बनी होगी, जितना इस ईंट का वॉल्यूम होगा, जितना इसका आयतन होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही एक केस ऐसा आता है जहां पर ये सारे तल एक समान हो जाते हैं, एक समान होते हैं। ये तल इस तल के समान है, ये सारे छह तल इसमें भी है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 12 कोर इसमें भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 8 शीर्ष इसमें भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, ये सब कुछ समान है। लेकिन इसमें इससे थोड़ा सा अंतर है कि इसमें तल आमने सामने के समान है, और इसमें इसके सारे तल समान है। तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं घन, इसको बोलते हैं घन। इसका आकार घनाकार हो गया, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्यूब। क्यूबिकल शेप है इसका। हमने देखा होगा जैसे हम पासा खेलते हैं ना, और लूडो वगैरह खेलते हैं, तो उसका पासे का आकार भी कैसा होता है, बिल्कुल इसी की तरह से होता है। उसमें अंक लिखे रहते हैं अलग अलग, 1 से 6 तक। ठीक है, होते हैं ना, ठीक है, यस। तो इसमें कितनी सामग्री आ पाएगी, ऐसे कोई बॉक्स होगा तो जितना इसका स्पेस होगा। ठीक है बच्चों, जितना स्थान ये घेरेगा इसके अंदर, उतना ही इसका वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम होगा। अब ये वॉल्यूम को, इस आयतन को हम निकालते किस प्रकार है, क्या हम इसको देख सकते हैं। अब यदि मुझे आयतन निकालना होगा, तो यानी कितना कुछ सामान आ सकता है इसमें। ये जितना इसका तल होगा, इस तल को यदि मैं इसके आयतन के साथ में गुणा कर दूं, ऐसे होगा ना। हमने किताब देखी ना, किताब का 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना ऐसे करके जितने उसमें किताब में पन्ने होते हैं, उसको अगर हम एक साथ देख लें, तो उसमें कितना स्पेस घेरा होगा उन पन्नों ने, जितना उसका वॉल्यूम होगा। Isn't it? होगा ना, एक पन्ने का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद इतना, जितना इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो अब मैं इसका आधार देखता हूं। इसका आधार कैसा है, आयताकार है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम देखते हैं आयतन, घनाभ का आयतन बराबर आधार, ये इसका आधार है, आधार का क्षेत्रफल इसको हम गुणा कर देते हैं किससे,
इसकी ऊंचाई से। अभी आधार को देखो हमने क्या कैसे निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आधार का क्षेत्रफल को हम निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई तो ऑलरेडी वहां पर है ही, तो इसका आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसकी इकाई क्या लिखेंगे हम, उसको देखेंगे। तो लंबाई की इकाई हम, लंबाई अगर मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूं, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में, तो ये हो गई सेंटीमीटर, ये भी गुणा हो जाएगी, गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। इसको हम गुणा करके सेंटीमीटर की घात 3, इसकी घात 3, या इसको और क्या कह सकते हैं घन सेंटीमीटर, ये इसकी इकाई होगी, ठीक है। अगर मैं आयतन किसी वस्तु का देखूंगा तो इसका आयतन कितना है, इतना घन सेंटीमीटर, ये इसकी इकाई हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इसको हम देखते हैं, जब हम इससे देख रहे हैं इस वस्तु को, तो मुझे सामने से इसकी केवल एक सरफेस दिखाई दे रही है, एक तल, ये दिखाई दे रहा है ना, ओके। और जब मैं इसके विकर्ण के आधार पर इसको देख रहा हूं तो इसमें इसके 3 तल दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये सामने ये वाला और ये वाला, ठीक है। और अगर हम इसको सारे तल मुझे देखने हैं 6 के 6 तल, तो मैं दर्पण का प्रयोग करके भी इसके सारे तलों को देख सकते हैं। बच्चों अब आप घर से कुछ काम करके आएंगे गृह कार्य में, वो क्या करेंगे, आप इस ईंट के आकार की जितनी भी वस्तुएं आपको आपके घर में दिखाई देती हैं उन सब के नाम लेकर के आएंगे, नाम लिखेंगे और फिर बाद में हम उसका आयतन भी ज्ञात करेंगे। चलिए आज के इसमें इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ।